मैं स्वामी तेजोमय आनंद, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का एक शिष्य और गुरुग्राम के सेक्टर 10 के अंदर जो हुडा ग्राउंड यूरो इंटरनेशनल स्कूल के सामने है, इस ग्राउंड में गुरुदेव की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्री शिव कथा का आयोजन किया गया है, जो दिनांक 9 नवंबर से और 15 नवंबर तक रहेगा। जिसका समय रहेगा साढ़े 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक। और 9 तारीख से एक दिन पहले 8 नवंबर को मंगल कलश यात्रा होगी, जिसका प्रारंभ होगा प्रातः 9 बजे से। कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 10A से यह प्रारंभ होगी और कथा स्थल पर इसका समापन होगा, संपन्न होगी और वहाँ पर तत्पश्चात भंडारे का आयोजन होगा। और जब कथा 15 तारीख को पूर्ण होगी, उसके उपरांत 16 तारीख को प्रातः 9 बजे एक हवन यज्ञ का कार्यक्रम होगा इसी कथा स्थल पर, इसी स्थान पर, जहां सभी लोग आकर के उसमें अपनी पूर्ण आहुति देंगे और जिसके द्वारा इस कथा के संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। और आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि यह कथा बहुत विशेष है। इसमें आकर के आप जान पाएंगे कि भगवान शिव का दिव्य नेत्र हमें क्या कहना चाहता है। भगवान शिव ने जो शरीर पर भस्म लगाई, उसके पीछे उद्देश्य क्या था। भगवान शिव ने जो सर्पों का श्रृंगार किया, क्या वास्तव में ऐसा संभव है, इसके पीछे कारण क्या है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। चंद्रमा आप सभी जानते हैं कि एक उपग्रह है और यह चंद्रमा किसी के माथे पर लग जाए, ये साधारण बात नहीं है। लेकिन ये हमें क्या समझाना चाहता है कि भगवान शिव पूरे समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, और इस कथा के माध्यम से आप इन सारे प्रश्नों का समाधान वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके माध्यम से जब आपको ये समाधान मिले, आप उसे अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन भी बदल सकता है। इसी उद्देश्य से कि हमारे मानव समाज में परिवर्तन आए, मानव के अंदर मानवता रोपित हो सके, इसी उद्देश्य से दिव्य गुरुदेव श्री महाराज जी का ये संकल्प है और इसी के निमित्त ये कार्यक्रम इस क्षेत्र में आयोजित किया गया। तत्व से शिवत्व की ओर का उद्देश्य यही है। आप अगर रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राण। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। जब तक मानव ईश्वर से नहीं जुड़ता, जिसके कारण से उसका जीवन चल रहा है, तो तब तक वो देखने में तो जीवित है, लेकिन वो शव के मानंद है। उसके अंदर जीवन के लक्षण दिख तो रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से तो वो दिख रहा है कि जीवित है, वो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वो मानवता नहीं है, इसलिए उसको शव के मानंद कहा। शव क्या फैलाता है? दुर्गंध। आप शव का जितना मर्जी श्रृंगार कर लीजिए, लेकिन वहाँ से अंततः दुर्गंध ही आएगी। क्या आज हमें अपने मानव समाज से दुर्गंध नहीं आती? कितनी बुराइयाँ, कितनी विभत्सता आज चारों तरफ फैल चुकी है। तो ये शव के अंदर से आने वाली दुर्गंध है, क्योंकि आज वास्तविक भक्ति से हम कहीं दूर बैठे हैं। हमने उस शिव को नहीं जाना, उस दिव्य नेत्र को प्राप्त नहीं किया। इस कारण से ये कहा गया कि शवत्व से शिवत्व की ओर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करके हम अपने अंदर भी मानवता के गुणों को धारण कर पाएं, इसलिए ऐसा लिखा। संस्कृति तभी समझ आएगी ना जब वो जागरूक होगा, जागेगा। उसका जागरण इस दिव्य नेत्र के जागरण से है। जब दिव्य नेत्र खुलता है तो उसके बाद मानव को सही और गलत की समझ करने की समझ पैदा होती है कि सही क्या और गलत क्या। अभी तो वो अपने मन के आधार पर जी रहा है, जैसा मन कहता है वैसा कर लेता है, और उसी के आधार पर वो निरंतर उसका पतन होता जा रहा है, तो नीचे की ओर ही गिरता जा रहा है। ऊपर की ओर उठने के लिए उसे ईश्वर का सानिध्य चाहिए। तो दिव्य नेत्र जब खुलता है, फिर मन हमारे यहाँ ऊपर की ओर उसका रूपांतरण होता है, तब पश्चात उसके अंदर परिवर्तन आता है। मानव का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, ये हमारे दिव्य ज्योति जागरण संस्थान, जो कि जिसके फाउंडर श्री आशुतोष महाराज जी हैं, उनकी तरफ से हमारे सेक्टर 10 ग्राउंड में एक शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 9 नवंबर से 15 नवंबर तक क्या है, और उसका समय शाम को 5 से 8:30 बजे तक है। मैं सभी गुड़गांव वासियों से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब लोग इसमें आएँ, अपने फैमिली के साथ आएँ और एक अच्छा अनुभव लें कि शिव कथा, शिव के बारे में जानें और अपने जीवन के अंदर वो एक महत्वपूर्ण जो कार्य होता है जिसके लिए हमारे को एक मानव शरीर मिला है, उसको जाने, उसका उद्देश्य जाने। उसको जानने के लिए कथा में आए। दिव्य ज्योति जागरण संस्थान आशुतोष महाराज जी से यही बताया गया है कि ईश्वर दिखाई दिया जाता है, और सिर्फ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ही एक संस्थान है जो ईश्वर को साक्षात आपके अनुभव अंदर दर्शन कराता है।
ये एक कोई मिथ नहीं है, ये सत्य है और हम इस सत्य को प्रूव करते हैं। मैं श्री आशुतोष महाराज जी से करीबन 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ, उनका शिष्य हूँ और उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं हूँ जो मैं आज एक अच्छे पद पर हूँ और एक अच्छा काम कर रहा हूँ। उसके नाते नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक शिष्य के नाते अपने प्रदेश को या गुड़गांव को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यह शिव कथा हो रही है और सभी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पे जरूर आए। धन्यवाद।